Okay. Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Rasayan Setu. Friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of electrochemistry which was asked in CSIR December 2018 exams. Okay friends, so let's start. Okay, this is your first question friends for 2 marks. Question says the correct statement among the following is, you have 4 statements. First statement says salt bridge is required for the mixing of the solutions in the two half cells. Second one is salt bridge allows current to flow between the half cells without mixing the solutions. Third one is salt bridge enhances the rate of the reaction, and the fourth one is salt bridge consists of non-electrolyte in a gel. सो फ्रेंड्स यहाँ पर चार ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो देखिए सॉल्ट ब्रिज का वर्क क्या होता है, मेनली इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स फिल होते हैं जो क्या करते हैं यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट करने का काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से अब वैसे देखा जाए तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में बहुत वेल नोन होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो सॉल्ट ब्रिज का पता ही होता है। तो जो इसमें आपको देख के पता लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सेकंड सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा कि सॉल्ट ब्रिज अलाउज करंट टू फ्लो बिटवीन द हाफ सेल्स विदाउट मिक्सिंग द सॉल्यूशंस। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज सर्किट कंप्लीट करने का काम करता है एक तरह से करंट फ्लो करके। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सीधा सीधा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दी हुई AgBr की Ag+ एंड Br- में कन्वर्ट हो रहा है इस क्लोजेस्ट टू 4 ऑप्शन है आपके पास। E0 की वैल्यू आपको दोनों रिएक्शंस की दी गई है, F की वैल्यू आपको दी गई है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्ट ब्रिज वाला था। सेकंड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है तो क्वेश्चन देखकर आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर 2 रिएक्शंस परफॉर्म हो रही है। सबसे पहले जो सॉलिड AgBr है, ठीक है फ्रेंड्स, वो आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड सिल्वर प्लस Br- में। एंड एक और रिएक्शन है जहाँ पर सिल्वर सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका सिल्वर प्लस में। ये 2 रिएक्शन आपको देख के कहाँ से पता लगा आपको, आप देखिए ऊपर जो आपको E0 की वैल्यूज दी गई है ना फ्रेंड्स, एक में E0 की वैल्यू है AgBr कन्वर्ट्स टू सिल्वर एंड Br- वो, एंड दूसरी है E0 की वैल्यू Ag2 Ag+। तो वहाँ से दोनों रिएक्शंस पता लग जाएगी आपको, ये दे रखी है। चलिए आगे देखते हैं। इट मीन्स अब ये वाली रिएक्शन तो आपकी क्या बनेगी, यहाँ पर हो रहा है आपका रिडक्शन। इट मीन्स ये क्या है, आपका कैथोड। एंड ये वाली रिएक्शन आपकी क्या होगी, फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एनोड। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए तो यहाँ से आपके E0 सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमको पता है, बहुत ही सिंपल होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। चलिए सॉल्व कीजिए, क्या क्या होगा यहाँ पर। E0 कैथोड क्या है फ्रेंड्स आपका, देखिए AgBr का जो दे रखी है वैल्यू 0.07 प्लस। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आपको पता है कि ये जब आप E0 सेल की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या होता है, SRP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स होने चाहिए, लेकिन आपको क्वेश्चन में Ag कन्वर्ट टू Ag+ का दे रखा है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ। इट मीन्स आपको क्या होगा, इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसका साइन चेंज कर देंगे इस तरह से। तब ये E0 सेल क्या हो जाएगा आपका 0.07 माइनस 0.80। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई आपकी -0.73 वोल्ट। ये तो क्या मिला आपको भी, E0 सेल मिला है। अब आपको क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी। डेल्टा जी की वैल्यू होती है -NF × E।
एन क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने इंक्लूड होते हैं रिएक्शन में, तो वो आपको देख के पता लग रहा है कितने फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, तो -1 इंटू एफ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड है इंटू -0.73। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी जूल पर मोल ये वैल्यू। लेकिन आप ऑप्शंस में देखिए आपसे किलो जूल में पूछा गया है, तो किलो जूल में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 70 किलो जूल पर मोल। दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यस, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज conductivities of water and a saturated solution of a sparingly soluble salt AB2 are 7 and 21 micron Siemens per mole respectively. Give lambda naught A2 plus is equals to 12.72 millisiemens meter square per mole and lambda naught B is equals to 7.64 millisiemens meter square per mole. The solubility of AB2 in mole per meter cube is, you have 4 options. फ्रेंड्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका आज का ये। तो इसमें देखिए क्या है फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दी गई है, आपको दी गई है कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। तो देखिए फ्रेंड्स, एक सिंपल सा रिलेशन है कि कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी एसएस की बात करें तो ये किसकी सम होगी, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर प्लस कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट, जो AB2 आपको दिया हुआ है। दोनों की कंडक्टिविटी को आप मिलाओगे तो वो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी दी हुई है, वाटर की दी हुई है, तो आपको यहाँ से सॉल्ट की कंडक्टिविटी मिल जाएगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन माइनस KW। ये वैल्यू आपकी आएगी 21 - 7 इज इक्वल्स टू 14 माइक्रोन सीमेंस पर मीटर, माइक्रोन सीमेंस पर मीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, हमको पता है कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 होता है। तो यहाँ से आपका जो सॉल्ट की कंडक्टेंस है उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए सीमेंस पर मीटर में, डेट इज़ 14 × 10⁻6 सीमेंस पर मीटर। ये कन्वर्ट मैंने क्यों किया फ्रेंड्स, क्योंकि आप देखिए आपके चारों जो ऑप्शंस है बहुत ही क्लोज ऑप्शंस है, तो इसलिए यूनिट्स को आप साथ साथ कन्वर्ट करते हुए चलिए, तो आपको क्या है आखिरी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे अब देखिए फ्रेंड्स क्या है, आपको इक्वेशन दे रखी AB2 सॉल्ट है, AB2 कन्वर्ट हो रहा है आपके A2 प्लस में प्लस 2B माइनस में। यहाँ पर आपको लैम्डा नॉट A2 प्लस की वैल्यू दी गई थी 12.72 मिलीसीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एंड यहाँ पे लैम्डा नॉट B माइनस की वैल्यू आपको दी गई है 7.64 मिलीसीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यहाँ से लैम्डा नॉट AB2 की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, दोनों का सम कर दीजिए, डेट इज 12.72 प्लस, अब यहाँ पे देखिए B माइनस, ये सिंगल B माइनस की वैल्यू है लैम्डा नॉट की। क्वेश्चन में क्या है आपके 2 है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी लैम्डा नोट AB2 की 28 मिलीसीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि 1 मिली किसके इक्वल होता है, 10⁻³ के। तो यहाँ से जो आपका लैम्डा नॉट AB2 है, तो मिली सीमेंस को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सीमेंस में। तो ये हो जाएगा आपका 28 × 10⁻³ सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके फ्रेंड्स,
यहाँ तक कैलकुलेशन समझ आई आपको? तो देखिए हमने क्या क्या फाइंड किया वैल्यू। एक तो हमने फाइंड की सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, ये रही, एंड हमने फाइंड की लैम्डा नॉट यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लैम्डा नॉट AB2। अब देखिए फ्रेंड्स, सॉल्युबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कंडक्टिविटी ऑफ AB2 अपॉन लैम्डा नॉट ऑफ AB2, ये आपका फॉर्मूला है। अब ये दोनों वैल्यूज आपने ऊपर निकाल ही ली है, तो क्या सिंपल इनको इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। तो 14 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 28 इंटू 10⁻⁻3। साथ ही साथ इनकी यूनिट्स भी लिख लीजिए। ये है आपकी सीमेंस पर मीटर एंड ये है आपकी सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो देखिए क्या होगा फ्रेंड्स, ये सीमेंस से सीमेंस कैंसिल, ये मोल इन्वर्स है तो ये ऊपर चला जाएगा, मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मीटर इन्वर्स नीचे आएगा 2 तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 14 2 28, तो ये 1/2। तो यहाँ से जो सॉल्युबिलिटी आएगी आपकी 1/2 इंटू 10⁻³ मोल पर मीटर क्यूब। एंड देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखिए कॉर्नर में आपको दिख रहा है, आपका आंसर भी मोल पर मीटर क्यूब में पूछा गया, तो मोल पर मीटर क्यूब तो आ गया, लेकिन अभी भी क्या है, टर्म नहीं आई है। तो देखिए 1/2 का मतलब होता है आपका 0.5 इंटू 10⁻³ मोल पर मीटर क्यूब, एंड ये आपके कन्वर्ट हो जाएगा 5.0 इंटू 10⁻⁴ मोल पर मीटर क्यूब। डेट इज योर ऑप्शन नंबर 5 इंटू 10⁻⁴, ऑप्शन नंबर 1। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है बस थोड़ी सी। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन tin plus tin S4 4 plus converts to 2SN2 plus aqueous at 300 Kelvin is closest to। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस दिए गए आपको, एंड गिवन जो है आपको E0 की वैल्यूज़ है, R की वैल्यू है, F की वैल्यू है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कॉर्नर में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो देखने से पता लग रहा है कि यहाँ पर 2 रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। एक तो जो आपका टिन सॉलिड है कन्वर्ट हो रहा है टिन 2+ में, एक्वस में, एंड आपका एक टिन 4+ जो एक्वस है ये कन्वर्ट हो रहा है आपका टिन 2+। ये वाली रिएक्शन तो आपकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, एंड ये वाली रिएक्शन आपकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। ये ऑक्सीडेशन हो गई, तो इट मीन्स ये क्या हो गया आपका एनोड, एंड ये क्या हो गया आपका कैथोड। सिंपली आपको पता लग गया। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स हमारे पास कि E0 इज इक्वल्स टू RT अपॉन NF ln K। तो आपको फाइंड क्या करना है, ये ln K ही तो फाइंड करना है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन उसके लिए अब देखिए आपके पास क्वेश्चन में R है, T है, N है, F है, E0 नहीं है। E0 के लिए हमको पता है क्या करना होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो E0 निकालिए फ्रेंड सबसे पहले। E0 सेल क्या होगा आपका, E0 कैथोड। अब देखिए कैथोड रिएक्शन भी SN4+ कन्वर्ट्स टू SN2+। क्वेश्चन में देखिए SN4+ टू SN2+ का आपको जो E0 की वैल्यू दी हुई है क्या है आपकी 0.15 है माइनस। अब देखिए एनोड में क्या है आपका SN2+2 कन्वर्ट्स हो रहा है SN में, तो यहाँ पर ये वैल्यू है -0.15। अब देखिए यहाँ पर तो ये ऑक्सीडेशन है,
लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर SRP आता है, स्टैंडर्ड डिरेक्शन पोटेंशियल, और यहाँ पर भी जो क्वेश्चन में आपको क्या है SRP ही दे रखा है, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन में SN2 प्लस कन्वर्स टू SN, यानी ये रिडक्शन ही हो रहा है, तो ये भी SRP यानी स्टैंडर्ड डिरेक्शन पोटेंशियल ही है, तो इसको हम ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन में रख देंगे। तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका 0.30 वोल्ट हो जाएगा। अब ये वैल्यू आप क्या क्या करिए, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए वैल्यू E0 सेल की, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 0.30 इज इक्वल्स टू आर, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या है आर की वैल्यू 8.314 इंटू टी की वैल्यू 300 केल्विन है, एन की वैल्यू आपको पता ही है 2 इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड है, एफ की वैल्यू आपको पता ही है क्या है आपकी 96485 LN/K। तो ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी LN/K की वैल्यू आ जाएगी 10.08, तो K की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 10.08, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर 3। देख लीजिए कॉर्नर में आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ये पूरी इक्वेशन, तो बस ये फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके फ्रेंड्स, सो ये थे आपके दिसंबर 2018 में आए हुए क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आपको हो, कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिए फ्रेंड्स। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।